क्या मुझे भी मरना होगा? क्या मैं भी अपने दोस्त एंकिंदू की तरह एकदम बेजान हो जाऊंगा? सोचिए, ये सिर्फ कोई आम सवाल नहीं है, ये एक खौफ है। वो खौफ जिसने एक अजेय, ना हारने वाले राजा की रातों की नींद उड़ा दी थी। आज हम जिस एहसास की बात कर रहे हैं, वो इंसान का अपनी मौत से, अपने अंत से होने वाला सबसे पहला और सबसे भयानक आमना सामना है। आज के इस सफर में हम 4000 साल पुराने मेसोपोटामिया के एक ऐसे महाकाव्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है एक बेहद ताकतवर शासक की और उसके उस पागलपन की, उस जुनून की, जहां वो किसी भी कीमत पर अपनी कब्र से बचना चाहता है। ये सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है दोस्तों, ये मौत का डर, अकेलापन और हमेशा जिंदा रहने की उस गहरी मनोवैज्ञानिक तड़प का एक शानदार विश्लेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं। खौफ का कारण, आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस कहानी के हीरो गिलगमेश के दिमाग में अचानक एक बहुत ही भयानक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ वो खुद को एक अजेय योद्धा मानता था, 2/3 देवता, जिसे सिर्फ नाम और शोहरत की भूख थी। लेकिन जैसे ही उसका सबसे करीबी दोस्त एंकिदू मरता है, गिलगमेश की दुनिया पलट जाती है। उसे अपनी उस 1/3 इंसानी सच्चाई का जोरदार झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि वो भी अंदर से कितना कमजोर है, डरा हुआ है, और एक दिन उसे भी इसी मिट्टी में मिल जाना है। उसकी वो सारी दैवीय ताकत उसे इंसानी कमजोरी से नहीं बचा सकती थी। अब सोच कर देखिए, एंकिदू की मौत कोई पल भर में होने वाली घटना नहीं थी, ना ही ये युद्ध के मैदान में मिली कोई शानदार शहादत थी। गिलगमेश ने अपने ही जैसे एक महान योद्धा को पूरे 12 दिनों तक बीमारी से तड़पते और धीरे धीरे खत्म होते देखा। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। वो अपने दोस्त के शरीर के पास तब तक बैठा रहा जब तक कि उसकी नाक से कीड़ा नहीं गिर गया। ये मौत की वो खौफनाक और नंगी सच्चाई थी जिसने गिलगमेश को अंदर तक हिला दिया। एंकिदू, जिससे मैं प्यार करता था, आज वो मिट्टी बन गया है। ये शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये वो पल है जब इंसान को समझ आता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी ताकतवर या प्यारी क्यों ना हो, एक दिन उसे सड़कर उसी कच्ची मिट्टी में मिल जाना है जिससे वो बनी थी। इस एक भयानक सच ने गिलगमेश के पूरे वजूद को झकझोर कर रख दिया, और यहीं से जन्म लेता है अज्ञात को जानने का वो पागलपन भरा जुनून। इसके बाद की जो यात्रा है वो किसी बुरे सपने जैसी है। वो राजा जो कभी शानदार रेशमी कपड़े पहनता था, अब पागलों की तरह जानवरों की खाल लपेटे हुए हैं। उरुक शहर के बाहर हफ्तों तक रोने तड़पने के बाद वो उन खौफनाक अंधेरे पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। वहां उसका सामना मौत का पहरा देने वाले भयानक बिच्छू रक्षकों से होता है। ये पूरी की पूरी यात्रा उस राजा के अंदर के अंधेरे और उसके अस्तित्व की हताशा को दिखाती है। मौत मेरे बिस्तर पर मंडराती है, मेरे कमरे में मेरा पीछा करती है। मैं जहां भी देखता हूँ, मौत मुझे घूरती है। ये लाइनें एक ऐसे इंसान की बेकरारी और खौफ को बयां करती हैं जिसे नींद नहीं आती, जिसे लगता है कि कोई अदृश्य हत्यारा उसका पीछा कर रहा है। मौत अब उसके लिए कोई विचार नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा साया बन गई थी जो हर वक्त उसके कमरे में मौजूद था। इसी खौफ ने उसे उतानापिष्टी नाम के शख्स को खोजने के लिए मजबूर कर दिया। वो इकलौता इंसान जो एक भयानक पौराणिक बाढ़ से बचकर अमर हो गया था। अगर हम इस प्राचीन मिथक को ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो पता चलता है कि मेसोपोटामिया की संस्कृति में मृत्यु एक बहुत ही डरावनी और ना बदलने वाली सच्चाई थी। वहां कोई हसीन स्वर्ग नहीं था जो मरने के बाद आपका इंतजार कर रहा हो। बस एक अंधकारमयी दुनिया थी, पाताल लोक। और गिलगमेश वो वास्तव में ब्रह्मांड के इसी पूरे सिस्टम को, इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देने निकल पड़ा था। मृत्यु का जल। चलिए देखते हैं इस सफर में आगे क्या होता है। सफर में आगे चलकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर होती है। एक सराय चलाने वाली महिला है सिंधुरी। वो गिलगमेश को बहुत ही आसान और काम की बात समझाती है। वो कहती है, जाओ पेट भर खाना खाओ, नए कपड़े पहनो, परिवार के साथ खुश रहो, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। लेकिन गिलगमेश का जुनून इस कदर हावी है कि वो किसी भी इंसानी लिमिट को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसे तो बस किसी भी कीमत पर उस समंदर को पार करना है। अब देखिए कि हताशा इंसान से क्या क्या करवाती है। गुस्से और पागलपन में आकर गिलगमेश नाव को आगे ले जाने वाले खंभों और रस्सियों को ही तोड़ डालता है। ये उसके अंधे क्रोध का नतीजा था।
और इसका अंजाम? अब उसे अपने ही हाथों से उन जानलेवा लहरों के पार नाव को खेना पड़ता है, जहां पानी की एक छोटी सी बूंद का छू जाना भी तुरंत मौत दे सकता है। ये एक हारे हुए इंसान की बिल्कुल आखिरी और खतरनाक कोशिश थी। हमेशा के लिए जीने की निरर्थकता यानी अमरता का खोखलापन। समंदर पार करके जब वो आखिरकार उताना पिश्ती से मिलता है तो उसे एक बहुत ही कड़वी और चुभने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उताना पिश्ती उसे साफ साफ बताता है कि उसका हमेशा के लिए जीवित रहना देवताओं के गुस्से से हुए एक भयानक हादसे का नतीजा था, न कि कोई इनाम। खुद उताना पिश्ती का जीवन घोर उदासी और बोरियत से भरा है। ये हमें बताता है कि दरअसल मौत का डर ही तो जीवन को उसकी असली ऊर्जा और मकसद देता है। अमरता तो बस हमारे वजूद को पूरी तरह से खोखला कर देती है। इस दुनिया के आखिरी छोर पर आकर गिलगमेश पूरी तरह से हारने लगता है। जरा सोचिए, जो इंसान मौत को हराने चला था वो लगातार 7 दिनों तक अपनी नींद को भी नहीं हरा पाया। इसके बाद जब वो समंदर की गहराइयों से एक जादुई पौधा निकाल कर लाता है, एक ऐसा पौधा जो जवानी लौटा सकता था, तो उसे भी अपनी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक सांप के हाथों गवा बैठता है। वो सांप अपनी केचुली उतारता है और नया जीवन पा लेता है, जबकि वो महान राजा बस किनारे पर बैठकर खाली हाथ रोता रह जाता है। ये साबित करता है कि इंसान कभी भी कुदरत के बनाए नियमों को नहीं हरा सकता। ओह उर्शा नबी, इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद भी मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। ये शब्द गिलगमेश के अंदर की उस खामोश और कुचल देने वाली निराशा को दिखाते हैं। दुनिया का वो अजेय राजा अब अंदर से टूट चुका है। उसे ये बात समझ आ गई है कि दुनिया भर की खाक छानने और इतनी दर्दनाक पीड़ा सहने के बाद भी उसके हाथ एकदम खाली हैं। एक नश्वर विरासत, कहानी का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव। हार कर जब गिलगमेश वापस लौटता है और अपने शहर उरुक की उन विशाल पक्की ईंटों वाली दीवारों को देखता है तो उसके भीतर एक बहुत गहरा एहसास पैदा होता है। उसे आखिरकार समझ में आ जाता है कि सच्ची अमरता इस हाड़ मांस के शरीर में नहीं है। सच्ची अमरता तो उन चीजों में है जो हम बनाते हैं, हमारी वास्तुकला में, हमारी सभ्यता में और उन कहानियों में जो हमारे जाने के बाद सदियों तक जिंदा रहती हैं। उसने जो दीवारें बनाई, जो ईंटें पकाई, असल में वही उसका शाश्वत जीवन है। अब तक गिलगमेश पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब मौत के खौफ में भटकने वाला कोई डरा हुआ इंसान नहीं है। उसने अपनी इंसानियत और उसकी सीमाओं को अपना लिया है। उसने मौत की उस भयानक डर पर जीत हासिल कर ली है और अब उसे अपने द्वारा बनाए गए इस शहर में सुकून मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो अब खुद मानव इतिहास का एक कथावाचक बन गया है। उसने अपनी इस पूरी दर्दनाक और अद्भुत यात्रा को हमेशा के लिए पत्थरों पर उकेर दिया है। उताना पिश्ती ने एक बहुत गहरी बात कही थी, उस पर जरा गौर कीजिए। मृत्यु का चेहरा किसी ने नहीं देखा। वो एक खामोश, अदृश्य और क्रूर हत्यारा है। ये मौत की एक ऐसी डरावनी लेकिन जरूरी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जिसके होने की वजह से ही असल में इंसान की जिंदगी को एक गहरा अर्थ मिलता है, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। अगर मौत ही न हो तो सच कहूं तो जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं बचेगी। और इसी के साथ हम इस कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल पर पहुंचते हैं। अगर उस कब्र में जाने से बचना पूरी तरह से नामुमकिन है, तो उस अंधेरे के छाने से पहले एक इंसान के रूप में हम क्या निर्माण करेंगे? हम अपने आसपास के लोगों से कैसे प्यार करेंगे? और सबसे अहम, हम इस मिट्टी में अपनी क्या विरासत छोड़कर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पहले गिलगमेश ने खुद से पूछा था और आज ये सवाल बिल्कुल उसी शिद्दत से हमारे और आपके सामने भी खड़ा है।